नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे निफ्टी 50 के ट्रेड सेटअप के बारे में। कहा जा सकती है कल के दिन हमने देखा स्लाइटली 24,000 के ऊपर क्लोजिंग दी थी। पूरे दिन आपको 24,000 के नीचे जाती हुई नजर आई, 23,800 के भी नीचे चली गई थी। तो अब क्या चाल बन रही है? क्या आपको अभी भी गिरावट देखने को मिल सकती है? इसराइल, ईरान और यूएस के वॉर जो चल रहा है उसमें, या फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है? क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, कहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकती है, वो सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे एक एक करके। फिर बात करेंगे कोल इंडिया के बारे में। कोल इंडिया को लेके ब्रोकर जो है थोड़े से यहाँ पे बुलिश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कुछ अपसाइड के यहाँ पे टारगेट दिए। तो क्या अपसाइड के टारगेट दिए और क्या वाकई में इस गिरावट के मार्केट में स्टॉक जो है ऊपर जा सकता है और क्यों जाएगा, अगर जाएगा तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। स्टील सेक्टर को लेके काफ़ी बड़ी खबर निकल जा रही है जिसका आपको सीधे सीधे इसके सेल्स और रेवेन्यू पे इम्पैक्ट बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो ऐसी क्या खबर है, ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड सेटअप की आज के निफ्टी 50 में। तो यहाँ पे देखिए, मिडिल ईस्ट के चलते टर्मोलाइल और वॉलेटाइल ऑयल प्राइसेस है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट ऑफ हार्मोस बंद कर रखा है ईरान ने। उसी के चलते जो है ऑयल की सप्लाई पूरी दुनिया में इम्पैक्ट हो रही है, जिसका आपको असर देखने को मिल रहा है। और यही नहीं, अमेरिका में भी क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। और रशिया ने भी इस बीच बोला है कि डिस्काउंट्स अभी नहीं देंगे, उन्होंने भी जो प्राइस है वो थोड़े से बढ़ा दिए हैं, जिससे आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। और कल के दिन वजह रही कि मार्केट में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने मिली क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से। अब देखिए यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है अभी भी वीक नज़र आ रहा है, बेयरिश नज़र आ रहा है। चार्ट पैटर्न में अगर देखिए, लोअर हाइस और लोअर लोस है रिमेन्स इंटैक्ट। और जबकि वी आई एक्स है वो सोर कर चुका है 21 मंथ हाई पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक चीज़ है, क्योंकि वी आई एक्स वॉलेटरी इंडेक्स कहते हैं इसे। जितना ज़्यादा हाई होता है उतना ज़्यादा बेयरिश मार्केट पे ऊपर रहता है। तो ये हाई रहना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है और कहीं ना कहीं फर्दर और डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है। मोमेंटम इंडिकेटर्स देखिए ओवरसोल्ड जोन पे जा चुके हैं, पर फिर भी, और ये सिग्नल कर रहा है सम पॉसिबिलिटी ऑफ सम बाउंस, पर फिर भी अगर वी आई एक्स हाई है तो मुश्किल है चांसेस। बट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द अपसाइड बाउंस इज द की टू वॉच, एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी भी आप जो है थोड़ा सा मार्केट से दूर रह सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे निफ्टी 50 का, तो डेज के लो से 1.73% लॉस था कल के दिन। शार्प गैप डाउन देखने को मिला था आपको कल के दिन 9 मार्च को। और यही थी, देखिए ऑयल प्राइसेस टर्न वॉलेटाइल। मैंने आपको बताया था कि ऑयल प्राइसेस के चलते, क्रूड ऑयल प्राइस के चलते यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला था। उसी के चलते मार्केट में ज़्यादातर गिरावट देखने को मिली और मिडिल ईस्ट की तो टेंशन चल ही रही है साथ साथ। अब यहाँ पे इंडेक्स में फेस रेजिस्टेंस 24,300 to 24,500. However, the crucial support is placed at 23,700, क्योंकि मंडे का लो था। एज ओनली डिसिसिव क्लोज बिलो इट कैन ट्रिगर अ डीप करेक्शंस, एक्सपर्ट सेड। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। अगर हम यहाँ पे देखें, निफ्टी 50 कल के दिन क्लोजिंग 24,028 पे कल के दिन क्लोजिंग थी। रेजिस्टेंस की बात करी जाए, 2480 का पहला रेजिस्टेंस, 24,170 का दूसरा और 24,315 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। अब बात करी जाए यहाँ पे सपोर्ट की, 23,789 का पहला सपोर्ट है, 23,700 का दूसरा है और 23,554 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। स्पेशल फॉर्मेशन निफ्टी 50 की देखी जाए तो ग्रीन कैंडल फॉर्म करी थी विद लॉन्ग लोअर शेडो डेली टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद। तो ये इंडिकेट कर रहा है शार्प डाउन ट्रेंड विद सम अपसाइड रिकवरी। देखिए अभी भी यहाँ पे डाउन ट्रेंड जो ट्रेंड है वो देखने को मिल सकता है। RSI जो है वो भी नीचे आ चुकी है 28.89 तक। तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ है जिसका आपको हो सकता है कि आज के दिन थोड़ी बहुत आपको रिकवरी देखने को मिले, पर चांसेस यही है मैक्सिमम कि आपको नीचे ही जाता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी की बात करी जाए, 5620 पे कल के दिन क्लोजिंग थी। रेजिस्टेंस की बात करी जाए, 56,238 पे का पहला रेजिस्टेंस है, 56,475 का दूसरा है और 56,858 का यहाँ पे तीसरा है।
सपोर्ट की बात करी जाए यहाँ पे 55,471 का पहला सपोर्ट है, 55,235 का दूसरा है और 54,851 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब यहाँ पे अगर लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स की बात करी जाए जो कि आने वाले टाइम में रिटर्न दे सकते हैं आपको, तो इसके अंदर देखिए विप्रो है, काफ़ी नीचे आ चुका है 198 पे, और आईटी सेक्टर में ज़बरदस्त गिरावट जो है आपको देखने को मिल रही है लगातार। फिर टोरेंट फार्मा है, MCX है, डी मार्ट है, अपोलो हॉस्पिटल्स है, MFSL है, औरो फार्मा है, सन फार्मा है, पॉलिसी बाजार है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिसमें कुछ कंपनियां जो है ब्लू चिप है और लगातार आपको तगड़े रिटर्न दिए। पर हालांकि पिछले कुछ टाइम में आपको मैक्सिमम कंपनीज में जो है गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसका जो है फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, लॉन्ग टर्म में कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म यहाँ पे कर सकती है। अब बात करते हैं कोल इंडिया के बारे में। 438.5 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 1.95 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.44% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। बात की जाए अपडेट की, स्टॉक रडार कोल इंडिया कुड बी अ गुड बाय अमिड जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स, एक्सप्लेन शिवांगी सारदा। अब एक्सपर्ट का क्या कहना है कि यहाँ पे बढ़िया स्टॉक मूव हो सकता है, क्योंकि कोल इंडस्ट्री है जो है वर्ज ऑफ ब्रेकआउट पे, यानी कि ब्रेकआउट दे सकती है कभी भी फ्रॉम अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ऑन डेली चार्ट। शॉर्ट टर्म traders can look to buy stock now or on dips for a possible target of 455 in next 2 to 3 weeks। अब देखिए स्टॉक करंटली चल रहा है 438 पे, तो ऑलमोस्ट आपको जो है यहाँ पे 5% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जो है आप जा सकते हैं इस स्टॉक के साथ, जिसका भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है। पर हाँ, स्टॉप लॉस लगा के जरूर ट्रेड ले। अगर कोई ले रहा है तो 425 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकता है शॉर्ट टर्म वाले, क्योंकि देखिए मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, अभी गिरावट देखने को मिल सकती है कभी भी। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा कि ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लॉन्ग टर्म वाले ले सकते हैं स्टॉक को। अब बात करते हैं टाटा स्टील के बारे में। 191.13 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 7.33 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 3.69% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए अपडेट की यहाँ पे, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि स्टील सेक्टर को लेके स्टेनलेस स्टील कंपनीज सी गवर्नमेंट एक्शन ऑन चाइना डंपिंग एंड रॉ मटेरियल्स। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है जिसका आपको ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा कि प्रोड्यूसर जो है एक्सपेंड कर रहे हैं कैपेसिटी टू मीट राइजिंग डोमेस्टिक डिमांड। द इंडस्ट्री इज अर्जिंग द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव रॉ मटेरियल एक्सेस एंड शील्ड इट फ्रॉम अनफेयर कॉम्पिटिशंस। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है जिसका आपको गवर्नमेंट की तरफ से पर सपोर्ट देखने को मिलता है, तो काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा। हालांकि कल के दिन गिरावट जरूर देखने को मिली मार्केट के चलते, कल पूरा मार्केट जो है ऑलमोस्ट आपको रेड में ही क्लोजिंग देखने को मिली। कुछ एक स्टॉक से गिने चुने जिसने आपको पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली, पर मैक्सिमम मार्केट में गिरावट देखने मिली, तो इसमें भी इसलिए गिरावट देखने को मिली। और अगर कोई यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लेता है जो कि गिरावट हुई ऊपर के लेवल से, उसको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में कुछ इसी तरीके के अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।